परवान केली दुधाची तुझ्या जिजाग, परवान केली दुधाची तुझ्या जिजाग. HK Style, HK Style. झाला महाराष्ट्राचा राजा शिवबा माझा ग, झाला महाराष्ट्राचा राजा शिवबा माझा ग. झालं महाराष्ट्राचा राजा शिवबा माझा ग. झालं महाराष्ट्राचा राजा शिवबा.
भारताच्या सुजाण नागरिक या नात्याने शपथ घेतो की स्वच्छ, सुंदर, सुजलाम सुफलाम भारत घडविण्यास नेहमी कटिबद्ध राहील. विविध प्रकारची वर्ष लागवड, वर्ष संवर्धन व पर्यावरण समतोल राखण्याचा प्रयत्न करेल. हरित भारताचे स्वप्न पूर्ण करेल. धूरमुक्त भारत होण्यासाठी विविध संकल्पना समोर आणीन व त्याचा वापर करून घर, गाव, परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी स्वत कृती करून जनजागृती करेल. भविष्याची गरज लक्षात घेता पाण्याचा काटकसरीने कमीत कमी वापर करून पाण्याचा सर्वसमोर ठेवील. जमिनीचे स्तर उंचावण्यासाठी प्लास्टिकचा वापर करणार नाही. त्यासाठी उपयोजनामध्ये हिरारीने भाग घेऊन पृथ्वीच्या रक्षणासाठी व उज्ज्वल भविष्यासाठी या गोष्टी अंगीकरणात मी कटिबद्ध असेल. जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. त्यामुळे सर्वात म्हणजे याचा सर्वात मोठा जो वाटा आहे हा रणजितजी राजपूत यांचा आहे. त्यामुळे सर्वात मानाची वाट म्हणजे आजच्या मानाची जर कोणी असेल तर ज्यांना सर्वात मान देणं या कार्यक्रमाचे अपेक्षित आहे तर ते फक्त रणजितजी राजपूत यांनाच आहे, ज्यांच्या मार्फत हा कार्यक्रम घडत आहे. तसेच आपल्या माननीय आपले वाघचौरे साहेब जे नेहमी भुसावळ नगरपालिकेच्या पाठीशी खंबीरपणे प्रत्येक कार्यक्रमात उभा राहतात. माझे मित्र श्री नेवे सर प्राध्यापक यांचे मी इथे सर्वांचा आभार मानतो की इथे आल्याबद्दल. आज आपले भारताचे सर्वोत्कृष्ट असे खेळाडू ज्यांना अर्जुन पुरस्कार प्राप्त झाला आहे मनोज कुमार या ठिकाणी आपलं आले. आपलं सहभागी आपण समजूया की ते आपल्या सोबत आहेत. आपण त्यांच्याशी भेटलो आणि त्यांच्याशी हितगुज करू शकलो ते नक्कीच आपल्यासाठी एक अविस्मरणीय अशी बाब आहे. या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले माझे सहकारी DSP साहेब, आपले मुख्याधिकारी साहेब सुनील नेवे साहेब, त्या ठिकाणी उपस्थित होते सर्व सन्माननीय अधिकारी, कर्मचारी आणि कार्यक्रम उपस्थित करत आहोत आपण सादर केले आहे. तर त्या ठिकाणी आपण एक लक्षात घ्यावं की आपल्या भुसावळची वाटचाल ही अतिशय योग्य दिशेने चांगल्या प्रकारे होत आहे असं आपण नक्कीच मानूया. कारण या ठिकाणी जिमच्या उद्घाटनापासून ही जी सुरुवात आपण या ठिकाणी बघतोय तर त्या ठिकाणी सुदृढ भुसावळ असं आपण बनवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्यासाठीच आपण त्या ठिकाणी जिम ही जी मुलांसाठी आवश्यक बाब असते आणि सगळ्यांना एक चांगलं पॉझिटिव्ह क्रिएटिव्हिटी ज्याला आपण म्हणतो, मनात ज्या चांगल्या विचार येतात त्या आपल्या व्यायामातून आपल्या खेळाडू वृत्तीतूनच निर्माण होतात अशी माझी खात्री आहे. त्यामुळे आपण ह्या ठिकाणी आता हा जर परिसर आपण बघितला तर ह्या मुलांना चांगलं वातावरण देण्यासाठी हा तयार केलेला आहे. त्या ठिकाणी सर्वांनी यावं आणि आपल्या प्रकृतीची आपले तब्येतीची चांगल्या प्रकारे काळजी घ्यावी. त्यामध्ये फक्त लहान मुलं किंवा खेळाडूच असावेत असं नाही, सर्व आपल्या भुसावळ नगरीचे नागरिकही या ठिकाणी येऊ शकतात आणि ह्या जागेचा अतिशय चांगल्या प्रकारे उपयोग करू शकतात. ही जबाबदारी आपल्या सर्वांचीच आहे. आता या ठिकाणी आपण स्वच्छ भुसावळ, सुंदर भुसावळ, हिरवं भुसावळ असं हे जे एकंदरीत करण्याचा प्रयत्न करत आहोत त्यातील एक भाग हा आजचा विठ्ठलच्या कार्यक्रमातून आपण सुरू करत आहोत. त्या ठिकाणी सर्व नागरिकांनाही आता यापुढे अतिशय चांगलं वातावरण देण्याचा प्रयत्न नगर प्रशासन करत आहेत. त्यासाठी आपल्या सगळ्यांचं सहकार्य या ठिकाणी मी अपेक्षित करतो. या ठिकाणी आपल्याकडे आलेले पोचकर साहेब यांचं सुद्धा मी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो. त्यांनी आमच्या भुसावळमध्ये येऊन आपल्या सर्व मुलांमध्ये, खेळाडूंमध्ये एक वेगळी ऊर्जा निर्माण केली आहे. ही ऊर्जा अशीच सर्वांनी सातत्याने जपत राहू आणि त्याचा चांगला
रिझल्ट सह आपण पुढे दिसो एवढी अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. मंच संबोधित कर रहे हमारे वक्ता जी बहुत प्यारा बोलते हैं. उन जैसा तो हम बोल नहीं पाएंगे क्योंकि हम खिलाड़ी हैं भाई, मुक्के मारना जानते हैं, ज़्यादा बोलना नहीं जानते. लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन साथियों ने स्टेडियम के अंदर ये चित्र स्पोर्ट्स के लिए जो बनाए हैं, स्पोर्ट्स मोटिवेशन के लिए, तो आप लोगों को उन चित्र को देखकर दिन रात मेहनत करनी चाहिए और एक प्रेरणा लेनी चाहिए इन चित्रों से कि ये खिलाड़ी देश के लिए खेल सकते हैं, अपने क्षेत्र का, देश का मान सम्मान बढ़ा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं. लेकिन उसके लिए आपका संपूर्ण योगदान चाहिए, आपके परिवार का योगदान चाहिए, क्योंकि लाइन में जब खिलाड़ी चलता है तो वो अकेला होता है, जब कामयाब हो जाता है तब सब पीछे आ जाते हैं. तो सबसे पहले आपका परिवार और आपकी मेहनत चाहिए. उसके बाद जो आप मान सम्मान देश के लिए, अपनों के लिए करोगे तो पूरा देश आपका मान सम्मान करेगा. लेकिन उसके लिए एक जिद चाहिए, एक मेहनत चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए. जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, क्योंकि आप जब बच्चा पैदा होता है तो भाग्य उसके हाथ में होता है, उसे कैसा बनना है. लेकिन उसके साथ साथ उसका योगदान जो करते हैं वो परिवार करते हैं. परिवार वाले, घर के बड़े भाई बहन बुजुर्ग जो भी उसके साथ जुड़े होते हैं, वो उसका समय समय पर उसको ज्ञान देते हैं. एक गुरु की तरह, जैसे गुरु चाणक्य ने अपना चंद्रगुप्त को ज्ञान दिया, राजा बनाया, एक योद्धा बनाया. जैसे माता जिजाऊ ने छत्रपति शिवाजी महाराज को एक युद्ध योजना और एक संपूर्ण योद्धा बनाया, तो आप सब भी उन सब से प्रेरणा ले सकते हो. देश में आगे बढ़ने, देश का नाम रोशन करने के लिए, अपने आप को एक देश के चित्र में शामिल करने के लिए, देश के नक्शे में अपना नाम शामिल करने के लिए, उसके लिए आपकी मेहनत चाहिए, आपका योगदान चाहिए. क्योंकि बाकी सब बाद में होता है, सबसे पहले खुद का आत्मविश्वास होना चाहिए. लहरों से डर कर नौकाएं पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तन जुदा हो सकता है लेकिन मन जुदा हो नहीं सकता. मेहनत से बड़ा कोई खुदा नहीं हो सकता. हम छोटे थे, हमने कभी ये नहीं सोचा कि कभी ये गुड़िया सबसे आगे बैठी है, जो जितने छोटे थे तो कभी कोई गेस्ट आता था तो उसको देखकर प्रेरणा ली हमने कि कभी हम भी इस लायक होंगे कि हम स्टेज पे आएंगे और दुनिया हमारी आवाज सुनेगी. तो मैं आप सब से भी यही अपेक्षा करता हूं कि आप सब एक पॉजिटिव एनर्जी और अच्छा विश्वास रखिए. और जिंदगी में आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बनना है. आजकल तो छोटे छोटे 5-5 साल के बच्चे भी मोबाइल को खोल के बैठ सकते हैं, सारा सिस्टम जानते हैं. लेकिन आप सब उस ज्ञान को, उस सोच को देश के लिए सोचिए. उस ज्ञान को अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए यूज करिए, ताकि आप अपने शहर का, अपने माता पिता का, अपने देश का नाम रोशन कर सके. इसी के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं दूंगा. और खासकर यहाँ पर आज मैं आया हूँ, रणजीत जी ने मुझे स्टेडियम में बच्चों को एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए बुलाया. उसके साथ साथ हमारे आज के नरेंद्र मौर्य जी, जिनके जो मेरे साथ इंडिया टीम में 4-5 साल लगातार रहे और बहुत अच्छे टैलेंटेड बॉक्सर थे, लेकिन पेट में इनके प्रॉब्लम थी, किडनी खराब थी, कुछ गड़बड़ था,
तो इसलिए बॉक्सिंग छोड़नी पड़ी इनको। लेकिन उस बॉक्सिंग परिवार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मुझे स्पेशल आमंत्रित किया। आज इनका प्रोग्राम है शाम को 6 बजे, आप सब भी आइए और हमारे भी विचार सुनिए। और भी बॉक्सर वहाँ पर बड़े बड़े अर्जुनवाड़ी खिलाड़ी, ओलंपियन खिलाड़ी आएंगे, उनके भी विचार सुनिए। और नरेंद्र मौर्य के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही शानदार बॉक्सर था ये। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको 2007 में देखा था दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में, इसकी रेलवे के साथ फाइट थी और ये चैंपियन बना था वहाँ पे, और बहुत ही शानदार बॉक्सिंग खेली थी इसने। और मुझे उम्मीद थी कि ये 7 की वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक वगैरह खेलेगा 8 में, लेकिन एक प्रॉब्लम इंजरी के कारण या कि अपना बॉक्सिंग करियर नहीं लगातार रख पाया। और लेकिन उसने भविष्य में एक सोच बनाई कि मैं इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं बन पाया, लेकिन मैं आने वाले युवा को, हमारे इस शहर को, भुसावल शहर को एक बॉक्सिंग के चैंपियन दूं। तो उसके लिए उन्होंने आज प्रोग्राम रखा है। आप सब भी वहाँ आइए, मैं उसके लिए आप सबको आमंत्रित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत साथियों। सरर होलिका जले शत्रु राख में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। सनन आँधियाँ उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, भारतीय की मन में ताने है माए भवानी। सवारी भवानी चौकामध्ये गे चौकामध्ये, सवारी भवानी चौकामध्ये गे चौकामध्ये। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.